नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में। आज हम लोग शुरू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातों के बारे में बता देना चाहते हैं। जैसे कभी भी आप आज के बाद जब भी संगठन पढ़ेंगे तो उस संगठन का स्थापना वर्ष आपको याद रखना है पहले बिंदु में। दूसरा, उस संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको याद रखना है। तीसरा, उसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको याद रखना है। चौथा, उससे संबंधित मुख्य बिंदु जैसे उसका वैश्विक जीडीपी में योगदान कितना है ये आपको याद रखना है। उसका वैश्विक व्यापार में योगदान कितना है या भागीदारी कितनी है आपको याद रखना है। उसका भौगोलिक प्रतिनिधित्व ये आपको याद रखना है। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम पहला संगठन शुरू करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन भी परीक्षा दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले मैंने बात की थी इसका गठन या स्थापना वर्ष याद रखना है, तो इसमें सबसे पहले ये याद रखना है इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, इस संगठन का उद्देश्य आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानवीय और श्रम के सामाजिक न्याय को परिवर्तित करना है, ये इसका उद्देश्य है। अब इस संगठन से संबंधित जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है, ये आपको बिल्कुल एज इट याद रखना है क्योंकि एज इट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। दूसरा, यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है किंतु सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती, ये भी आपको याद रखना है। तो इस संगठन के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो यही थे। अब हम दूसरे संगठन के बारे में बात करते हैं। ये दूसरा संगठन ब्रिक्स है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे और सुना भी होगा। ब्रिक्स के बारे में सबसे पहले ये याद रखना, ये जो ब्रिक्स शब्द है वो 5 देशों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला ब्राजील, दूसरा रसिया, तीसरा इंडिया, चौथा चाइना और लास्ट या पांचवा साउथ अफ्रीका। अब इसकी भी जो स्थापना है वो आपको याद रखनी है, 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित मुख्य बिंदु जो हमने बात की थी वो भी आपको याद रखना है। जैसे ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के संघ हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला एक औपचारिक नाम है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना है क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछा भी गया। इसका पहला सम्मेलन रूस के एथेनबर्ग में आयोजित हुआ था, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो महत्व बिंदु है, 2009 में इसका नाम ब्रिक था, ये आपको याद रखना है। लेकिन 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। कभी कभी पूछा जाता है कि संगठन का नाम ब्रिक्स कब हुआ, तो आपको ये डेट भी याद रखनी, 2011 में। और कौन सा देश शामिल हुआ है इसमें? दक्षिण अफ्रीका। अब इसका लास्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको याद रखना है, इसका 11वां सम्मेलन हाल ही में 2019 में ब्राजील में हुआ, जिसकी थीम भी आपको याद रखनी है, पूछी जाती है, नमोन्वेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास थी, ये आपको याद रखना है। इसमें 5वां बिंदु आपको याद रखना है, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। इसका 12वां सम्मेलन या सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ध्यान से। इसके बाद हम लोग तीसरे संगठन के बारे में बात करते हैं। तीसरा संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक गैर सरकारी संगठन है, पहले आपको ये याद रखना है। तथा दूसरा, इसमें आपको ये याद रखना है ये मानव अधिकारों के लिए विश्वव्यापी आंदोलन करने वाली एक संस्था है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी, 1961 में बैरिस्टर पीटर द्वारा लंदन में की गई थी। इसका अंतिम बिंदु है मुख्यालय लंदन में, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग जो चौथा ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ये चौथा ऑर्गेनाइजेशन है
रासायनिक आयुध निषेध संगठन। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन का शॉर्ट नाम है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1997 में हुई थी। अब इसका मुख्यालय आपको याद रखना हेग, नीदरलैंड, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है, उससे आपको ये याद रहेगा, ठीक है। अब इसका उद्देश्य आपको वही याद रखना है। इसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों की रोकथाम और उन्हें नष्ट करना है, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित मुख्य बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। ये संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक संस्था है, ना कि संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण, अर्थात ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से स्वतंत्र है, ये आपको याद रखना है। इसका अंतिम मुख्य बिंदु है इसकी राजकीय भाषा, ये पूछी भी जाती हैं। पहली अंग्रेजी, दूसरी फ्रेंच, चीनी और अरबी और स्पेनिश। इसके बाद एक और भी इसकी भाषा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, रसियन, ये आपको याद रखना। इसमें एक और जो मुख्य बिंदु है वो भी आपको याद रखना है, ये नई जानकारी है। इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, ये आपको याद रखना है 2013 में, ये आपको याद रखना। अब आज के सेशन में लास्ट जो संगठन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका जो शॉर्ट नाम है UNPF, ये आपको याद रखना है, कभी कभी शॉर्ट नाम से भी पूछा जाता है। UNPF यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का शॉर्ट नाम है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसका कार्य आपको याद रखना है सतत विकास पर बल देना तथा प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने तथा समान अवसर प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आज हम लोगों ने 5 संगठनों के बारे में बात की और उनको देखा। इसके अगले सेशन में हम कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन को लेके आएंगे और आपसे मुलाकात करें। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के लिए शेयर, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।